बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि हमारे पास रैंडम नंबर्स क्या होते हैं, रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे पास क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं रैंडम नंबर्स के बारे में। रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको पहले डेली रूटीन की बताऊंगी। डेली रूटीन डेली रूटीन में जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके जो रिजल्ट आ रहा होता है, रैंडम आउटकम्स आ रही होती हैं, वो आपके पास रैंडम नंबर्स कहलाती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं तो एग्जांपल आपको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब की गई हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। वो कहते हैं कि इन एवरी डे लाइफ वी बेस मैनी ऑफ अवर डिसीजन ऑन द रैंडम आउटकम्स, चांस अक्रंस। अच्छा, चांस अक्रंस क्या होते हैं? जैसे कि स्टूडेंट क्वाइन है, ठीक है, आप टॉस कर रहे हो, आपको नहीं पता हेड आएगा या आपके पास टेल आएगा। टू पॉसिबिलिटीज़ होती है ना, या तो आप विन करोगे या लूज़ करोगे। तो वो जो टू पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो आपको नहीं पता होता, बल्कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो वो एक चांस अक्रंस होता है कि हो सकता है आप विन कर जाओ, हो सकता है आप लूज़ कर सकते हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए। तो जो हमारा डिसीजन है वो बेस्ड करता है रैंडम आउटकम्स पे या चांस अक्रंस पे। यही एग्जाम्पल उन्होंने आगे बताई है कि कैप्टन्स ऑफ टू टीम्स टॉस अ कॉइन टू डिसाइड एज विच टीम विल प्ले फर्स्ट। जैसे कि क्रिकेट मैच में भी अक्सर देखा जाता है कि टॉस हो रहा होता है। आप डेली रूटीन में देखते हो कि जब आप कोई भी गेम्स प्ले कर रहे हो तो आप टॉस करते हो कि पहले कौन सी टीम जो है वो प्ले करेगी। तो एक टीम जो है या तो वो हेड सेलेक्ट कर लेगी या टेल सेलेक्ट कर लेगी। तो जब आप उसको टॉस करोगे तो अगर हेड आएगा तो फर्स्ट टीम जो है वो हेड वाली खेलेगी, अगर टेल आएगा तो इस मीन के टेल वाली टीम जो है वो फर्स्ट खेलेगी, बाद में सेकंड नंबर पे दूसरी टीम खेलेगी। फ्रेंड अक्सर आस्किंग ईच अदर टू ऑफर अ कप ऑफ टी और अ कोल्ड ड्रिंक, राइट देयर नेम्स ऑन स्लिप्स ऑफ पेपर, फोल्डेड देम एंड मिक्स देम अप एंड ड्रॉ अ स्लिप। अच्छा, ये स्टूडेंट एक मेथड है, जिस तरह कमेटी का मेथड होता है कि अक्सर ऐसे होते हैं कि फ्रेंड्स कहते हैं नहीं आज आप चाय पिलाओगे। अब डिसाइड नहीं हो रहा होता है कि उन 10 फ्रेंड्स में से कौन चाय पिलाएगा या बनाएगा। तो फिर क्या होता है कि इसी तरह स्लिप्स, पेपर की स्लिप्स होती हैं, उन पे आप नेम्स लिखते हो, उसे फोल्ड करते हो, अच्छी तरह से मिक्स अप करते हो और ब्लाइंडली उसको ड्रॉ करते हो। तो जिसका नेम ड्रॉ होता है, एज अ सैम्पल सेलेक्ट होता है, उसको आप एज अ रैंडम नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हो और वही परफॉर्म करता है अपने एक्सपेरिमेंट को। अ पर्सन हुज नेम इज़ ड्रॉन इन दिस वे इज़ रिक्वायर्ड टू सर्व द टी और ड्रिंक। सेम थिंग मैं आपको बता रही हूँ कि जिसका नाम सेलेक्ट होगा वही परफॉर्म करेगा और वही जो है बेशक उसको कोई भी ऑफर दी गई है या कोई भी गेम प्ले कर है तो वो उस चीज़ को परफॉर्म करेगा, क्योंकि एज अ सैम्पल वो सिलेक्ट हो चुके हैं। लॉटरीज़ के लिए भी सेम यही है कि एक व्हील होता है बड़ा सा, उसमें बहुत ज़्यादा स्लिप्स ऑफ पेपर होते हैं, वो इकट्ठे करके डाल दिए जाते हैं जो कि फोल्डेड होते हैं, उनको 3D मिक्स किया जाता है। फिर ब्लाइंड या डिफरेंट जगह से 2 या 3 सैम्पल एज अ सेलेक्ट करते हो, जो सिलेक्ट होगा वो एज अ रैंडम नंबर होगा। तो आ साइंटिफिक वे ऑफ ऑब्टेनिंग रैंडम आउटकम इज बाय यूज ऑफ रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर्स आर द नंबर्स ऑब्टेन बाय सम रैंडम प्रोसेस। अब यही रैंडम प्रोसेस है, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे हम रैंडम नंबर्स अपने सेलेक्ट कर रहे होते हैं। दीज नंबर आर एज्यूम्ड रैंडमली एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। द बेसिक रैंडम नंबर्स आर 10 1 डिजिट नंबर्स। अब बेसिक जो आपके पास रैंडम नंबर है ना स्टूडेंट, वो आपके पास 10 डिजिट्स नंबर है। 10 डिजिट्स नंबर क्या है कि 0 विद इंक्लूडेड जीरो, 0 से लेकर 9 तक वी हैव द 10 नंबर्स। तो ये हमारे पास बेसिक रैंडम नंबर्स हैं। ईच ऑफ दीज नंबर्स हैज़ एन इक्वल अक्रंस चांसेस जो हैं वो 1/10 होते हैं। अब 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स हमारे पास रैंडम नंबर्स हैं उनके जो अक्रंस के चांसेस हैं वो 1/10 हैं। क्योंकि हमने 1/10 क्यों कहा है स्टूडेंट? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक तो रैंडम नंबर इंक्लूड है, लेकिन 0 भी इंक्लूडेड है, तो 0 के आने की पॉसिबिलिटीज़ भी 1/10 है कि टोटल नंबर हमारे पास 10 है और ईच नंबर के सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ 1 है। दीज नंबर्स आर कंबाइंड इंटू 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4। इसी तरह हमारे पास 3, 2 एंड 4 भी होते हैं, वो आपको दिखाए भी गए हैं कि 2 डिजिट नंबर जो हैं वो 00 से लेकर 99 तक होते हैं। अब ये भी टोटल 100 नंबर है, तो ईच नंबर के अक्रंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/100 होगी। तो यहाँ उन्होंने बताया भी है कि जो इक्वल प्रोबेबिलिटी रखते हैं 1/100 ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। अब इसमें 00 भी इंक्लूड है, 99 भी। अगर हम 3 डिजिट नंबर ले रहे हैं तो उसमें आपके पास क्या आ जाएगा 000 एंड 999। तो ये हमारे पास 1000 नंबर हो गए हैं और इनमें जो ईच नंबर है
उसके जो सिलेक्ट होने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास क्या है 1/1000 है। तो ये हमारे पास रैंडम नंबर्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। रैंडम नंबर्स वो होते हैं जब आप कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो और जो आउटकम्स आपके पास आती हैं दैट इज़ कॉल्ड द रैंडम नंबर्स। वो आपके पास क्या होती हैं? रैंडम नंबर। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें रैंडम नंबर से ही रिलेटेड हम और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।